इसी दिन पूछ लूँगी, ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट के साथ ही कल या परसों में, ठीक है, क्योंकि वो मैं अभी उसको देखने का मुझे टाइम नहीं मिला। अभी हम एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं। चलो, कौन देगा एनवायरनमेंट के आंसर्स? देखिए, करंट अफेयर्स जो डाल रही हूँ उसको देखते रहना, ऐसा ना हो इग्नोर कर दो, ठीक है। बाद में ये जो करंट अफेयर्स जैसे मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं उसको क्या करेंगे, उसको पूछ कर उसका रिवीजन हो जाएगा। तो बाकी आप सुनकर तो वीडियोस में देख लेंगे, और इसमें भी क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी अगर हम होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, तो इसको मैं रिवीजन पूछ कर पाऊँगी, ठीक है। तो हमारी अगर ये नहीं लर्न होगा तो लर्न हो जाएगा, बाकी फिर भी एक नज़र रखना, ठीक है। चलो, इशिता से ही शुरू करते हैं, और कोई बताएगा क्या कुछ? चल, ब्रजेश बताएंगे आप आंसर्स? आवाज़ आ रही है ना मेरी? चलो, पूजा बताएगी। पूजा, मुझे यस बताओ, मैम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। 72। 1972। 1980 का कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। और 86 में भी कुछ आया था क्या? यस मैम, ऐसे ही फॉरेस्ट से रिलेटेड ही एक एक्ट आया था, अमेंडमेंट था ये शायद। ईपीए के है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला। 1986, ठीक है, तो ये ज़रूर पूछते हैं। तो ये हमें कुछ 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे ये बताओ, ये यूनेप की फॉर्मेशन कब हुई थी? ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हुई थी 1972 में। नायरोबी में क्या है इसका इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। हेडक्वार्टर है? तो यूनेप 1972 में बना था, ठीक है। Yes, और अभी कौन सा एक्ट 1972 का है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। 5 जून को क्या होता है? एनवायरमेंट डे। एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये हम किस वर्ष से सेलिब्रेट कर रहे हैं? 1973 से, क्योंकि 1972 में हुआ था तो फिर उसके बाद से। वेरी गुड। तो क्या डेट क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, पहली बार कब किया गया था? 5 जून 1973। वेरी गुड, ठीक है। स्टॉकहोम स्वीडन से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद 1980 में एक आईपीसीसी का गठन होता है, ठीक है। तो ये आईपीसीसी क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका? आईपीसीसी इन्वायरमेंट, नहीं, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके है कुछ। इंटर गवर्नमेंटल। पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये आईपीसीसी जो बना था, ये कैसे किसने किसने बनाया था? आईपीसीसी मैम शायद ये जो क्या बोलते हैं, अर्थ समिट के टाइम पे बना था क्या? 88 में बना था, मैंने बता दिया। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था इसको? यूनेप और डब्ल्यूएमओ, वेरी गुड, ठीक है। डब्ल्यूएमओ और यूनेप ने मिलकर कौन से ईयर में बनाया था पूजा? 88 में, 1988। 1988, ठीक है। उसके बाद बताओ, एक बॉर्न कन्वेंशन आया था। बॉर्न कन्वेंशन कब आया था और किससे संबंधित है? ये माइग्रेटरी स्पीसीज से, बर्ड से रिलेटेड था। ये शायद 1979 में आया था। ये 1979 में साइन हुआ था क्या? हाँ हाँ। और एनफोर्स कब हुआ था फिर? उसके बाद तुरंत नहीं हुआ था क्या? नहीं, तुरंत नहीं हुआ था। 1983 में एनफोर्स हुआ था। तो बॉर्न कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज सेम है कि अलग अलग है? यही है। यही है। तो इसको साइन कब किया गया था? 1979 में एनफोर्स कब साइन हुआ? हुआ था, और फिर 83 में इन्फोर्स हुआ था। 88 में क्या हुआ था? 88 में मुझे भी नहीं पता है। अरे, अभी 88 में कुछ पढ़ा था ना, क्या हुआ था? अच्छा हाँ, फॉरेस्ट पॉलिसी वाला, वो अमेंडमेंट वाला। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था 88 में? अच्छा ये आईपीसीसी। आईपीसीसी का आईपीसी। कुछ पढ़ा क्या अभी? क्या पढ़ा 88 में? 88 और 88 सेम होता है, ये पता है ना? हाँ मैं फिर तुम लोग क्या, तो 88 कहा था, 88 नहीं कहा था। तो फिर ये नहीं, 88 का भी हमने बोला तो क्या बोला? ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर आईपीसीसी का क्लाइमेट। गठन होता है, तो हाँ आईपीसीसी का हाँ। गठन किसने किया 88 में?
डरो ये मत, यार अभी तो बताया। यूनेप और डब्ल्यूएमओ ने किया क्या? हाँ हाँ हाँ, यूनेप एंड WMO। चलो ठीक है। अब ये तुमने अर्थ समिट का नाम लिया था, अर्थ समिट कब होती है? ये 1992 में होती है। हम्म। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। तो इसका आउटकम क्या होता है, क्या क्या चीजें आती हैं निकल कर इस अर्थ समिट से? और इससे जो कॉप, वो जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज पे होती है, वो कॉप वाला आता है। और एक आता है ये UNCCD। फिर उसके बाद और एक दो चीजें आती हैं। अच्छा ये बताओ, एजेंडा 21 क्या है, किससे संबंधित है, क्या है? एजेंडा 20 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल इसमें डेवलपमेंट क्या क्या होता होता है? है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब जो भी रिसोर्सेस है उनको इस तरीके से यूज करना है कि फ्यूचर की जो जनरेशन है उनके लिए भी रहे सस्टेन। अच्छा। ऐसे नहीं कि हम सब उसको कंज्यूम कर ले और फ्यूचर के लिए वैसे हार्म कर ले। अच्छा, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किस में की गई थी सबसे पहले? सबसे पहले तो एक ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है 1987 में, तो नाइन। उसमें की गई थी। अच्छा, उसके बाद कोई ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो सबको पता है, पूछ लेता है बार बार आयो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। 17? यस। कब से कब तक के पीरियड के लिए हैं? ये 2030 तक के लिए है। कब से कब तक? 15 से 2030। 2015 से 30, तो इसको लेकर कौन आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? एजेंडा 20 इससे नहीं, एजेंडा 21 से नहीं है। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये बताओ, यूनाइटेड नेशंस कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी लाया था क्या पहले? यस मैम, वो इससे कब से पहले कब तक थे? वो 2015 तक के ही थे शायद। उसका अच्छे से नहीं पता ईयर, पर 2015 तक का था वो। अच्छा, मिलेनियम का मतलब क्या होता है? मिलेनियम क्या होगा, गेस करो। 2000 से पहले की ईयर। मिलेनियम कब से शुरू हुआ? 2000 से शुरू हुआ, तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो 2000 से ही शुरू होते हैं, ठीक है। और कब से कब तक रहे वो? 2015 तक। 2015 तक। चलो अब अर्थ समिट में वापस आ जाते हैं। अर्थ समिट में एक आता है एजेंडा 21। 21 यहाँ पर क्या है? एजेंडा 21 का 21 क्या है? क्लॉज है शायद। 21 रेफर करता है 21st सेंचुरी को, गुड। ठीक है, 21 रेफर करता है 21st सेंचुरी को। अब ये बताओ, ये क्या एजेंडा 21 में जो चीज़ें हैं, एक्शन प्लान दिया था यूनाइटेड नेशंस ने, वो बाइंडिंग है कि नॉन बाइंडिंग नेचर का है? वो नॉन बाइंडिंग नेचर का है क्योंकि US ने नहीं नॉन साइन किया। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब वो जो भी गवर्नमेंट है उनके ऊपर है कि वो लोग अप्लाई करेंगे अपने वहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, इसके माध्यम से एक इसका आउटकम था रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में क्या बात की गई थी? रिव्यू डिक्लेरेशन ये नहीं पता मुझे। कुछ गेस करो, क्या बात की जा सकती है? यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। वेरी गुड, ठीक है। उसी से रिलेटेड बात की गई थी कि कैसे देशों को गाइड किया जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ वो आगे बढ़ सके। एक आता है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, भी क्या इसी के गाइड, उसी के आउटकम में थे क्या? फॉरेस्ट प्रिंसिपल हो सकता है क्योंकि वो पॉलिसी कई ठीक सारी है, चीजों तो की है। मैंने फिलहाल 3 चीज़ें बताई हैं जो एजेंडा 21 का आउटकम था। वो तीनों चीज़ें क्या है? ये एजेंडा 21 ये फॉरेस्ट वाला जो आपने अभी बताया। सीक्वेंस में बताओ, और सबसे पहले किसकी बात की हमने? मैम ऐसे भूल जाता है अभी कोई बात पहले नहीं। वो अ, चल, कोई बात नहीं। कौन बताएगा? मेघा बताओ ज़रा, सीक्वेंस में बताओ, सबसे पहले क्या बात की हमने? एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हाँ, ये हमारे हाँ, आउटकम हो गए अर्थ समिट के। अर्थ समिट हमारी कौन से ईयर में आई थी पूजा? अर्थ में किस ईयर में हुई थी, आई मीन? 1992। 1992 में। ये 92 में साइन होती है और इफेक्ट में कब आती है?
अगले साल से मे बी 1993। ठीक है। Rio+5 क्या है, कब हुआ? हाँ, वो 5 साल बाद ही होता है, 1997 में। 1997 में। Rio+5 समिट हुई कहाँ थी? जोहानिसबर्ग में हुई थी शायद। न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो Rio+5 न्यूयॉर्क में हुई थी। Rio+10 जो था वो कहाँ हुआ था? ये शायद जोहानिसबर्ग में ये हुआ था। तो जो 5 वाला था वो पास में ही गए, ठीक है। न्यूयॉर्क पास होगा, रियो गए, उसके बाद दूर होगा जोहान्सबर्ग, तो Rio+10 जोहान्सबर्ग में होगा, ठीक है। फिर Rio+20 कहाँ हुआ? ये भी डी जनवरी में हुआ था। मतलब ये वही हो गया, ठीक है। हम्म, उसके बाद ये बताओ, एक पेज है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये किसका आउटकम था? कौन सी, Rio+5, +10 या +20? ये नहीं पता इसका। Rio+20 का था ये पेज, ठीक है। ये जो पेज इनिशिएटिव था, आउटकम ये इसका था। उसके बाद मुझे बताओ, एक UNCCD है, क्या है इसका फुल देखो, फॉर्म? ये डेजर्टिफिकेशन से है कुछ। ठीक है, कॉम्बैट करता है हाँ, डेजर्टिफिकेशन से। कॉम्बैट। किस वर्ष बना था ये? ये इसी से आता है, जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसी से आया था। उसी से आता है। ईयर क्या है फिर इसका? 1992। 1994 में जाकर ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये क्या ये क्या इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है? यस मैम, ये शायद ये ओनली है जो लीगली बाइंडिंग है। वेरी गुड, ये लीगली बाइंडिंग है। उसके बाद एक कार्टर जेना प्रोटोकॉल है, ये किससे संबंधित है? ये बायो सेफ्टी से है, कार्टाजेना वेरी प्रोटोकॉल। गुड, कौन से वर्ष का है ये? ये थोड़ा ये नहीं याद आ रहा है। ये लोग 2000 बता रहे हैं, सही है क्या? हाँ, हो सकता है 2000। ठीक है, सही है फिर। उसके बाद अब मुझे जितने हमने ईयर्स बताए हैं, एक बार 2 मिनट में सारे ईयर्स के साथ सारी चीज़ें बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्ट सरा देते हैं, एक्ट सबको पता होंगे। हम शुरू करेंगे यूनेप से। पहले वो, हाँ, यूनियन आया 1972 में। फिर उसके बाद रियो डी जेनेरियो जिसे आते हैं, तो 1992 में। उसके बाद Rio+5 1997। फिर उसके बाद 10। फिर उसके बाद 20। फिर ये UNCCD चलो मैं पूछती हूँ, 1994। 1972 में यूनेप बनता है, ठीक है। यूनेप बनकर एनफोर्स कब होता है, साइन उसमें कब होता है? साइन हुआ 1972 में, फिर एनफोर्समेंट होता है 73 में। 5 जून 1973 को हमने पहली बार क्या मनाया था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है। 1988 में क्या हुआ? 88 में ये आया IPCC। IPCC, UNEP+WMO। 1992 में क्या हुआ? रियो डी जेनेरियो वाला अर्थ समिट। अर्थ समिट हुई। अर्थ समिट के 3 आउटकम्स क्या हमने पढ़े? UNCCD वाला, और एजेंडा 21 पढ़ा, हाँ एजेंडा फिर 21 रियो और डिक्लेरेशन देखा, फिर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स देखे, फॉरेस्ट ठीक प्रिंसिपल। है। तो ये 92 के बाद बताओ, ये साइन 92 में हुआ, एनफोर्स कब हुआ, इफेक्ट में कब आया? 93 में। 93 में, ठीक है। उसके बाद 97 में क्या हुआ? Rio+5 कहाँ वाला, पर हुई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। फिर 2002 में क्या हुआ? Rio+10 जोहानिसबर्ग में। ठीक है। 2012 में? Rio+20 रियो में। ठीक है। अब एक चीज हमने और बीच में देखी, 1983 में भी कुछ देखा क्या? और 1979 में? 1984 में, 83 में, हाँ, बोन वाला। बोन वाला माइग्रेटरी इफेक्ट में आया स्पीशीज। था कि साइन हुआ था? और 1979 में क्या हुआ था? 79 में मैम वो आया था, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ था 83 में। 83 में कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं? बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज। माइग्रेटरी स्पीशीज से संबंधित है। और 2000 में हमने बीच में क्या देखा अभी? कार्टेशियन प्रोटोकॉल। कार्टेशियन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बायोसेफ्टी। बायोसेफ्टी से। वेरी गुड पूजा। चलो अब मेघा बताएगी। मेघा मुझे बताओ, गुरु घासीदास पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मैम छत्तीसगढ़ में। वेरी गुड। नागा अर्जुन श्रीशैलम गए?
मैम कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक में, नहीं मैम आंध्र में। सोच लो आराम से। जी मैम आंध्र में। पक्का? जी। ठीक है, उसके बाद ये बताओ मानस कहाँ है? आसाम में। एनटीसीए की स्थापना कब हुई थी? फॉर्मेशन कब हुई थी? मैम किसकी? एनटीसीए फुल फॉर्म क्या है एनटीसीए का? एनटीसीए का नहीं, टाइगर एनटीसी का कंजर्वेशन की बात कर रही हूँ, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है? तो एनटीसीए बता दिया, अभी बना कब था? 1972 में। 1972 में ही बन गया था। जी मैम। और फिर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया? 2006। 2006, 2005, 2004? लोगों का मत देखो, मैम लोग गलत भी बता सकते हैं। हाँ मैम 2006 में। 2006 में क्या हुआ और 2005 में क्या हुआ? और ये कौन से एक्ट के थ्रू बना था? 1972 का कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू ये पावर्स गेन करता है कि इसके एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया एनटीसीए को? मैम 2000, इधर वेरी नहीं गुड है। ज्योति, 2005 में बना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और 2006 में इसमें हम अमेंडमेंट देखते हैं, ठीक है? बनेगा 2005 में। उसके बाद बताओ दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? यूपी मत बताना, डिस्ट्रिक्ट बताना। मैम पीलीभीत, लखीमपुर पीलीभीत। कौन है यहाँ पर लखीमपुर का? कोई किसी ने कहा था ना, किसी ने मैसेज किया था ना कि मैम आपने किसी में कुछ गलत बताया है। किसी ने पीलीभीत। तुम्ही ने किया था क्या मेगा? नहीं मैम मैंने नहीं किया मैम, हमने किया था पीलीभीत के हैं, लखीमपुर खीरी में है ये। पीलीभीत की हो, लखीमपुर खीरी में, ठीक है अनुषा। हाँ हाँ ठीक जी। है। तो कहाँ है मेगा दुधवा मैम टाइगर मुझे तो रिजर्व? पीलीभीत ही याद है मैम, नहीं, हमेशा से। लखीमपुर खीरी है, ठीक है? लखीमपुर खीरी में। उसके बाद बताओ ये उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में मैम 3। अच्छा ये बताओ उत्तर प्रदेश में जो, चलो 3 हैं, इनके नाम क्या हैं? मैम मैम ये लखीमपुर खीरी और अमनगढ़ और ये रानीपुर वाला मैम। चल ये क्वेश्चन अभी दूसरे इंसान से पूछूंगी। मुझे जब तक ये बताओ, एक नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो एक राष्ट्रीय प्लान बनाया गया था, ये किस वर्ष बनाया गया? चलिए संरक्षण के लिए मैम नहीं पता। नहीं पता है। 2015 नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्लान, ठीक है? 2015 का है। फिर ये बताओ एक सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये कब किया गया था? मैम 21 में। 2015 में। ये किससे संबंधित है सागरमाला प्रोजेक्ट? मैम सागरमाला मुझे तो वो याद आ रहा है जो डिस्ट्रिक्ट को जोड़, मतलब उन्होंने रोप वे से जोड़ा था। किससे, किसने किसको जोड़ा था? पोर्ट्स को रोप कहाँ वे जोड़ा? से। सागर माला की बात हो रही थी। अच्छा वो पर्वतमाला, सॉरी मैम, सॉरी। सागरमाला जी, पोर्ट्स को मैम। पोर्ट्स कनेक्टिविटी के लिए, गुड इशर, Connectivity। ठीक। और भारतमाला कब का है? ये भी 2015 का है। तो अभी बताओ पहले का भारतमाला है कि पहले का सागरमाला है? सागरमाला मैम पहले 2000। तो महीना कौन सा है? महीना नहीं याद है मैम। मार्च 2015 का सागरमाला है और जुलाई 2015 का हमारा भारतमाला परियोजना है। तो ये सीक्वेंस में मोदी जी की गवर्नमेंट के समय ही आए हैं, तो इनको याद रख लो। मार्च का कौन सा है? मार्च 2015 का मेगा? मैम सागरमाला। और जुलाई 2015 का? मैम ये पर्वतमाला। पर्वत नहीं, भारत भारतमाला, सॉरी भारतमाला। भारतमाला, ठीक है। चल थोड़े से क्वेश्चंस रैंडम मेरे पास बीच में लिखे हैं, वो फिर बाद में पूछना मिस हो जाएगा, इसलिए पूछ लिया है। एक चीज़ और बता दो, ये नेशनल रेल प्लान विजन कब तक के लिए निकाला गया था? कौन सा मैम? नेशनल रेल प्लान विजन 2030 के तक, ठीक है। अब इसमें बताओ इसका उद्देश्य क्या है कि ये जो फ्रेट का शेयर है रेलवेज में वो कितना परसेंट कर देंगे इस विजन के अंतर्गत? कितना है? ऑप्शन दे देती हूँ, 35, 45, 55, 35, 45%। 45%। वेरी गुड,
वेरी गुड, ठीक है। चलो अब वापस आ जाते हैं, ये बताओ अब ये जो कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में? मैम 10 नहीं 18 है। 18। ये बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं? यही मैम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर का है? 1972। 1972। और 1972 में और कुछ हुआ था क्या? मैम टाइगर रिजर्व भी आया था, टाइगर इसी के अंदर तो आया था 1972। 1972 यूनेप, गुड रमन, जो हम कर चुके हैं उसको पूछ रहे थे। ठीक है, चल अब मुझे बताना ज़रा, उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं? एक ही है। एक कहाँ है, कौन सा है? दुधवा नेशनल। कहाँ है ये? दुधवा भाई पीली, लखीमपुर खीरी बता दिया। लखीमपुर खीरी, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? कौन सा मैम? कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। जिम मैम उत्तराखंड में। सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? मैम यही है जिम कॉर्बेट। ईयर कौन सा है? क्या कह रही मैम? ईयर क्या है फॉर्मेशन का? इसका 1935। 1936, ठीक है, 1936 का। ठीक है, ये बताओ। बुक में लिखा हुआ है कि 1935। हाँ, अलग अलग मिल जाएगा। 1936 याद रखना जो हाँ, बताइए। हेली था इसका पहले नेम। हाँ, 1936 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद गंगोत्री पूछूंगी तो वो बता लोगे, इजी है। गोविंद नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में मैम। उत्तराखंड। फिर से क्या नाम चेंज हुआ है? बताना जरा, कुछ और हो गया है, किसी ने लिखा ना। चलो मुझे बताओ, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? मैम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? वाल्मीकि अभी रिसेंट में न्यूज में था मैम, ये बिहार में। बिहार में। पापी कोंडा कहाँ है? मैम आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। पापी कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वाल्मीकि कहाँ है? बिहार। गोविंद कहाँ है? मैम उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? मॉलिंग, ये मैम पता नहीं है इसका। मॉलिंग अरुणाचल में भी हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नामदफा कहाँ है? नामदफा मेघालय में। नहीं मैम अरुणाचल प्रदेश में ये नामदफा। अभी चेंज तो नहीं हुआ है ना, मेघालय में प्रपोजल था वो चेंज हो गया, वो अगर कंफर्म हो गया तो मुझे बता दो, ठीक है। हाँ, अब बताओ मेघा, क्या कह रहे हो? मैम नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू शिखोवा कहाँ है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में। मानस असम में। नमेरी है नॉकरेक में। डिब्रू शिखोवा भी असम में है भाई, डिब्रू शिखोवा भी असम में, ठीक है। उसके बाद नमेरी कहाँ बताया? मेघालय में। नहीं मैम इसका नहीं आइडिया। असम में भी असम में, ठीक है। नमेरी भी असम में, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, क्या हुआ? नो मैम नथिंग। ठीक है, फिर बताओ, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? मैम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। मॉलिम नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में। तो अरुणाचल प्रदेश वाला कौन था? नहीं वो मॉलिंग नेशनल पार्क में, उसमें अरुणाचल प्रदेश में। मॉलिंग अरुणाचल प्रदेश में। मॉलेम ये कहाँ है? ये नहीं पता मैम। मॉलेम जो है वो गोवा में, और मॉलिंग जो है इंग जिसमें आ रहा है वो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद बताओ, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर तो मैम गुजरात में। वंसदा गुजरात में। वंसदा गुजरात में पक्का? हाँ जी मैम। ठीक है। फिर सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी हरियाणा में ही है मैम। नहीं बेतला हरियाणा में मैम, नहीं पता है, कंफर्म नहीं पता। झारखंड में, ठीक है। तो मतलब बेतला अगर ना याद, फर्जी की जगह चलो बेतला याद कर लो, झारखंड। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर मैम कर्नाटक में। कर्नाटक में। और एक वो है अंशी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? अंशी नहीं, ये आइडिया नहीं। ये भी कर्नाटका में, ठीक है। फिर कुद्रेमुख नेशनल पार्क,
ये कर्नाटक में खानी है वो तो। कुद्रेमुख कर्नाटक। बनेरघट्टा। बनेरघट्टा भी कर्नाटक में ही है। बनेरघट्टा भी कर्नाटक। कौन कौन से हैं कर्नाटक में? फिर काफी सारे हो गए क्या? जी मैम, बांदीपुर है, बनेरघट्टा है, ठीक है। और कुद्रेमुख है, ठीक है। और अंशी अंशी वेरी बताया। गुड। एक बांधवगढ़ करके भी है क्या कुछ? मैम बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? मैम मध्य प्रदेश में। पम्बम शोला नेशनल पार्क। तम्मम शोला, मैम तम्मन केरल में। केरला में। ठीक है। ये बताओ सबसे ज्यादा वो नेशनल पार्क्स कहाँ पर है? कौन मैम से मध्य स्टेट प्रदेश। में? मध्य प्रदेश में। ठीक है। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? 11। वेरी गुड। 11 है मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स। फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। ठीक है। और कान्हा कहाँ है? मैम मध्य प्रदेश में। कूनो। कूनो भी मध्य प्रदेश में। पेंच। बीच मध्य प्रदेश। वेरी गुड। गूगामल। ये नहीं पता है मैम। महाराष्ट्र। गूगामल महाराष्ट्र। ठीक है। फिर माधव कहाँ है? माधव मध्य प्रदेश में। माधव मध्य प्रदेश में। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? वन विहार नहीं है। मध्य प्रदेश में। चलो, अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से हमने करे? अब जो नाम से समझ में आ जाएगा, पन्ना वन्ना तो तुम लोग बता ही लोगे। हाँ कौन कौन पन्ना से? हुआ, बांधव। तो बताओ कौन से हैं नेशनल पार्क्स? कौन से हमने अभी बोला? एक तो मैम डायनासोर ठीक है। फॉसिल ठीक है। एंड एक डायनासोर फॉसिल हो गया, एक अलग से फॉसिल हो गया। ठीक है। फिर दो हो गए, और पन्ना, बांधवगढ़, कूनो, कान्हा, कूनो। ठीक है, ये दो हो गए। फिर वन विहार, वन विहार, वन विहार हो गया। और कौन सा बचा? और ये डायनासोर के तो दोनों बताई थी। माधव। माधव। ठीक है। पेंच, पेंच भी। हाँ, मैंने कहा था पेज, और वो तो तुम लोग बता लोगे, पेज और पन्ना। चलो, पेज और पन्ना हो गया। फिर ये बताओ गूगामल कहाँ बताया? गूगल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तदोबा नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। केबुल लमजाओ कहाँ था? मैम मणिपुर में। बालपक्रम। ये मणिपुर में। वेरी गुड। नौकरेक। नौकरेक मेघालय में। मॉलिंग कहाँ है? मॉलिंग आपने बताया ना, मॉलिंग गोवा में है। नहीं, मॉलिंग अरुणाचल प्रदेश में। इंग मतलब जिसमें लगा है मॉलिंग। और गोवा वाला क्या था? मॉलिंग, मॉलिंग। गोवा वाला इंग है कि एम है? मैम एम है, गोवा वाला एम है, और इंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। इंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तदोबा महाराष्ट्र में। बालपक्रम कहाँ है? बालपक्रम भी महाराष्ट्र में। नहीं मैम, मेघालय में होता है। मेघालय में। और नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में। तो मेघालय के दो कौन से बताए? बालपक्रम और नौकरेक। बालपक्रम और नौकरेक। ठीक है। और तदोबा महाराष्ट्र। मोरलिन। मोरलिन नेशनल पार्क कहाँ है? या मर्लिन? मैम वन हरियाणा में। हरियाणा में पक्का? मिजोरम। वेरी गुड। तो ये जो एम के, मर्लिन, मुरलिंग, ये सब, ये तीन क्या बोले अभी हमने? कहाँ कहाँ है? मैम मॉलिंग तो अरुणाचल प्रदेश में है, और एम लगा है वो गोवा में है, और ये जो मर्लिंग बताया है ये मिजोरम। मर्लिंग। मर्लिन, मरलन। ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, स्पेलिंग में वो ना हो जाए। मर्लिन MURLEN। ठीक है। मॉलम में MOLLEM। ठीक है। तो ये मर्लिन वाला हमारा मिजोरम में हो गया। उसके बाद फोंगपुई नेशनल पार्क कहाँ है? कोई मैम मिजोरम में है। मिजोरम। कुछ हिल्स विल्स से रिलेटेड है क्या ये? हाँ मैम, ब्लू माउंटेन है वहाँ पे। ब्लू माउंटेन। वेरी गुड। इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ है? टांकी, नागालैंड, अंडमान में तो नहीं है। नागालैंड। ठीक है। इंटांकी, नागालैंड। ठीक है। उसके बाद भीतरकनिका कहाँ है? मैम उड़ीसा में। सिमलीपाल का है। सिमलीपाल बहुत पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। मैम सिमलीपाल भी उड़ीसा में ही है। ठीक है। उसके बाद केवलादेव घाना का है? मैम राजस्थान में। राजस्थान में। रणथंभौर का है? मैम राजस्थान में, रणथंभौर। राजस्थान में। मुकुंदरा। ये भी राजस्थान में। सरिस्का। सरिस्का राजस्थान में। गुंडी। ये भी राजस्थान में ही है। तमिलनाडु।
ठीक है। तो गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों हमारे कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार तो तमिलनाडु हाँ, तो गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार को एक साथ याद रखना, जी जी से, ठीक है। मुदुमलाई गए? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। मुखूर्ती गए? ये नहीं पता मैम। मुदुमलाई और मुखूर्ती दोनों तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु के हमने 4 कौन से पढ़े? गल्फ ऑफ मन्नार तो सबको पता है, तो गल्फ ऑफ मन्नार के साथ एक हम कौन सा याद रखेंगे? तिमुमलाई क्या मतलब? गुंडी, गुंडी सॉरी, गुंडी। गुंडी, ठीक है। गुंडी। और उसके बाद मुदुमलाई के साथ हम कौन सा याद रखेंगे? मुखूर्ती। मुखूर्ती। मुदुमलाई के साथ मुखूर्ती याद रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 हमने तमिलनाडु के कर लिए, ठीक है। फिर ये बताओ क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? लेपर्ड मैम कश्मीर में। वेरी गुड, रमन ने बताया त्रिपुरा, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा, ठीक है। बाइसन नेशनल पार्क कहाँ है? ये नहीं पता मैम। ये भी त्रिपुरा का है, ठीक है। बाइसन, या फिर इसको एक और क्या नाम है इसका जिससे बोला जाता है? राजबरी, ठीक है। चलो अब मुझे मेघा ये बता दो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे बताओ मेघालय के हमने कौन से अभी पढ़े हैं नेशनल पार्क्स? मैम नॉकरेक पढ़ा है और नॉकरेक और वही बालपक्रम। बालपक्रम। त्रिपुरा की कौन सा पढ़ा? त्रिपुरा का पढ़ा अभी तो क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा बाइसन। राजबरी। हाँ बाइसन। राजबरी और बाइसन एक ही है, ठीक है। जी मैम वही राजबरी याद हो जाएगा। बाइसन लेकिन अब बाइसन पूछ लिया तो फिर हम ये नहीं कहेंगे ना कि अब दूसरा नाम नहीं दिया, ठीक है। तो बाइसन भी पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बताओ हमने अभी नागालैंड का कौन सा पढ़ा था? नागालैंड का इन टांकी, ठीक है। इनटांकी। ना आ रहा है, नागालैंड में भी ना है और इसमें भी इन टांकी ना की मात्रा ज्यादा आ रही, तो याद रखें, ठीक है। उसके बाद ये बताओ मिजोरम में कौन से पढ़े हमने? मिजोरम में ऑप्शन दे दीजिए, बता देंगे। अच्छा ठीक है, ऑप्शन है मर्लिन, फोंगपुई, इंटांगी। कोंगकुई मैम, कोंगकुई ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स, फोंगपुई, और जो मैंने दूसरा बोला मर्लिन, ये कहाँ है? मर्लिन ये अरुणाचल। अरुणाचल। मर्लिन। अब भाई तुम लोग मुरलिन बोलो, शायद मुरलिन बोल लो तो इजी हो जाएगा। MURLEN। कहाँ है ये? मिजोरम। तो मिजोरम के 2 कौन से पढ़े हमने? मैं तो यही पढ़ा, मर्लिन। मैम से बहुत हो गए मैम। तभी तो तुम्हारा पूछ रही हूँ। मर्लिन पढ़ लिया मिजोरम का, और दूसरा क्या पढ़ा? याद ही नहीं आ रहा। फोंगपुई, अभी तो बताया तुमने। फोंगपुई। और कौन से पढ़े हमने 2 मिजोरम के? मिजोरम मर्लिन और फोंगपुई। अब याद हो जाएगा। याद हो गया ना? अच्छा ठीक है। मर्लिन और फोंगपुई। मेघालय के कौन से थे? मैम नॉकरेक और क्या नाम था उसका? बालपक्रम। ठीक है, ठीक है बाल। और उसके बाद हमने त्रिपुरा का कौन सा पढ़ा? त्रिपुरा का मैम क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड और वेंशन और जिसको राजबरी। ठीक है, बाइसन जो भी बोलना है, ठीक है। और राजबरी हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा पढ़ा? नाम अरुणाचल प्रदेश का एक तो मुरलिंग जो था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और क्या पढ़ा? नाम दफा तो अरुणाचल का नहीं है। नाम दफा, ठीक है। चलो, और ये गोवा का कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व और मिक्स हो जाएगा, तो दिल से ना ले लेना कि भैया बायोस्फीयर रिजर्व पूछ दिया इन्होंने, ये पूछ दिया, ठीक है। कुल मिलाकर टिक होना चाहिए। कौन सा पूछ रही थी? गोवा का क्या पढ़ा हमने? एम है म्यूलिम। मोलेम, MO। गोवा जाके मॉल जाते हैं, ठीक है, तो मोलेम, ठीक है। MOLLEM, ठीक है। मोलेम जी मैम। उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? हेमिस मैम कश्मीर में। कश्मीर या लद्दाख या हिमाचल प्रदेश? मैम लद्दाख। तो इसका कुछ है क्या? ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे नॉर्थ, सबसे ऐसा कुछ है क्या ऐसा?
हाँ मैम, ये सबसे ऐसे देखा जाएगा तो सबसे नॉर्थ तो यही होएगा ना, हेमिस, लद्दाख। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में है क्या कुछ? मैम स्मॉलेस्ट है। अच्छा, तो एक स्मॉलेस्ट। साउथ बटन कर कर कुछ है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं मैम, ये आइडिया नहीं है इसका। स्मॉलेस्ट साउथ बटन है, ठीक है, गुड रमन। चलो अब कोई और बताएगा। आप बताइए इशिता, इशिता साउथ बटन का है? मैम अंडमान निकोबार में है। तो वो स्मॉलेस्ट है। यस मैम, वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है। कौन सा है? हेमिस, हेमिस कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख लद्दाख, में। ठीक है। एक बताओ, दाची ग्राम जो लोगों ने बोला, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में किसके है। लिए फेमस है? ये उसके लिए फेमस है, वो है ना हंगुल, जिससे वो मिलता है, गुड 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 परफ्यूम। गुड गुड। दो लड़के जो बहुत अच्छे से आंसर्स देते हैं, उसमें एक है पीयूष और एक है रमन, ठीक है, वेरी गुड। जो बोलते नहीं है लेकिन आंसर्स देते हैं, बाकी सब लोग भी दिया करिए। उसके बाद मुझे बताओ, वो काजीरंगा का है? चलो ये इजी पूछ लिया, ये नहीं पूछ, आसाम, वापस लेती हूँ ये। ये बताओ, माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। उसके बाद गलेथिया बे नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी वहीं पर है, अंडमान निकोबार। उसके बाद एक किश्तवर हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और जलदपारा या जल्दपारा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। न्योरा वैली कहाँ पड़ती है? ये भी वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क कहाँ है? ये तेलंगाना में। तेलंगाना में। और मुखूर्ती कहाँ पड़ा था अभी हमने? तमिलनाडु में। और मुखूर्ती के साथ क्या एक एम से और देखा था क्या तमिलनाडु का? मुकुर्ती मुड्डू मलाई था। मुदुमलाई और था, ठीक है मुकुर्ती ठीक है ठीक है। उसके बाद रेणुका लेक कहाँ देखा था हमने कल? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है क्या? रेणुका के पास। हिमाचल प्रदेश में तो काफी सारी है। इसी नाम से ही है, ठीक है। अच्छा, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ। ठीक है। कोल डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला कहाँ पर पड़ता है? कोल डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। डालमा कहाँ पड़ता है? झारखंड। वेरी गुड। पालामू कहाँ पड़ता है? झारखंड। झारखंड, ठीक है। कोरिंगा कहाँ पड़ता है? वेस्ट नहीं, कोरिंगा उस पे है, तो वो पड़ेगा उसमें, वहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश। नहीं, मैंने हर्षित का नाम मिस कर दिया। हर्षित भी आंसर्स देता है, गुड। कहाँ कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा इशिता, सॉरी? आंध्र प्रदेश में। क्या नाम बोला मैंने? कोरिंगा एक वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। और नागा अर्जुन सागर तो पूछ चुकी हूँ ना? आंध्र प्रदेश। ठीक है। कोरिंगा कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है शिल्पा। चलो उसके बाद नागा अर्जुन कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। फिर बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में पड़ेगी, बोरी। महाराष्ट्र में पड़ेगी। उसके बाद ये बताओ, दम्पा कहाँ पड़ेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मिजोरम में। वेरी गुड। असोला भाटी कहाँ है? असोला भाटी शायद ये दिल्ली हरियाणा के पास है, असोला भाटी। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखो अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है वैसे इशिता, लगभग लगभग? मैम 500 कुछ है शायद। 500 कुछ है, तो इसका मतलब हम सबको तो 500 तो नहीं लर्न कर सकते। तो जो PYQs में पूछी गई हैं वो, और जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो लर्न कर लेना, तो उससे फंस जाएगा, ठीक है। मतलब मैं मैक्सिमम कवर करवा दूंगी, कुछ अगर हमारी छूट जाएंगी तो फिर इतनी बुरी किस्मत नहीं है कि जो छूटे वही आ जाए, ठीक है। चलो सुखना लेक कहाँ पड़ता है? सुखना ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे। चंडीगढ़, ठीक है। अचना कुमार कहाँ है? अचना कुमार ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद बखीरा कहाँ पड़ता है? बखीरा ये हरियाणा में। नहीं सॉरी, बखीरा संत कबीर नगर, यूपी। बखीरा संत कबीर नगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दीपोर बिल कहाँ थी?
असम में। फकीम कहाँ है? FAKIM। फकीम, ये रकीम तो नहीं है कहीं? ये बिहार वाला नहीं ये सही। फकीम नाम से पड़ेगा नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में। उसके बाद वन विहार हमने पढ़ा क्या अभी? हाँ, MP में था। MP में था, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, अब कुछ कोई और बताएगा। ब्रजेश एक बार ट्राई करेंगे, आपकी आवाज़ अगर आ रही हो। चलो प्रवीण, प्रवीण आप बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? मैं 1972 में 1973 में, 1973 में आया था, सॉरी। ठीक है। तो आपने पहले कुछ और बोला क्या? 72 बोल दिया था मैंने। 73, ठीक है, 1973। उसके बाद ये बताओ, प्रोजेक्ट टर्टल कंजर्वेशन कब आया? मैं नहीं पता। 70, 75, 81? 81 में आया होगा। 75, गुड स्वाति, ठीक है, 75 में आया, 1975। प्रोजेक्ट राइनो किस ईयर का है? और मैम ये 2008 है क्या? नहीं नहीं। प्रोजेक्ट राइनो 1987 का है, ठीक है, गुड स्वाति, 1987 का है प्रोजेक्ट राइनो। वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कहाँ है, कब शुरू हुआ? और मैम ये 2008 का है। 2006, हाँ 2006। उसी के अराउंड है। हाँ, तो अभी बताओ, वल्चर कंजर्वेशन से संबंधित कुछ यूपी में हुआ है क्या रिसेंटली? मैम हुआ तो है लेकिन याद नहीं है। महाराजगंज या फिर गोरखपुर? गोरखपुर में वल्चर ब्रीडिंग शायद सेंटर कुछ बना था, ऐसा कुछ। महाराजगंज, महाराजगंज में, ठीक है, हाँ, महाराजगंज में वल्चर कंजर्वेशन के लिए जटायु ब्रीडिंग सेंटर बना है। वेरी गुड, ठीक है। वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किस ईयर का है प्रवीण? अब मैम अभी 2006 बताएं। 2006। गिर लायन प्रोजेक्ट कब आया? गिर लायन प्रोजेक्ट वेरी गुड अंकिता, 1973। तो टाइगर और गिर लायन प्रोजेक्ट कौन से ईयर्स में आए? दोनों 73 पे। दोनों 73 में। उसके बाद एक जो फेमस पूछा जाता है बार बार, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये किस ईयर का है? और मैम ये इस पहले का है, 92 का है, सॉरी 92 का। 92 का पक्का? हाँ मैम 92 का। 92 का है, ठीक है। जो उसके बाद गैंजेटिक डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन, इसका कंजर्वेशन कब से शुरू हुआ? मैम ये 2008 में इसको कुछ एक्वेटिक एनिमल वगैरह कुछ? हाँ 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम। 5 अक्टूबर को किया था 2008 में, एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक, इसीलिए नेशनल डॉल्फिन जो है 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। वेरी गुड। लेकिन कंजर्वेशन की बात करेंगे तो 1997 से शुरू हो गया था, ठीक है। वो उसको अच्छा, नेशनल अच्छा। एक्वेटिक एनिमल तब किया गया, लेकिन कंजर्वेशन 1997 से। प्रोजेक्ट हंगुल किस वर्ष का है? मैम हंगुल, इसको क्या जम्मू कश्मीर की हाँ सरकार मैम में ये शायद? वो जो दाचिगम नेशनल पार्क है ना, उसका ये वैसे तो ये वो है स्पीशीज क्या बोलते हैं 1970 जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है, हम्म। ठीक है। उसके बाद जितने प्रोजेक्ट्स हमने अभी बोले हैं एक बार बता जाइए। मैम 1973 में पहले ये टाइगर था, टाइगर प्रोजेक्ट और लायन प्रोजेक्ट। फिर उसके 1970 में ये हंगुल प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद 1992 में ये एलिफेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद वल्चर 2005 में, और फिर उससे पहले भी थे 2006 में। 2006 में, और डॉल्फिन जो था 1997 में। और एक और कोई प्रोजेक्ट बताया था, टर्टल वाला, हाँ टर्टल 1975। 1975 में सारे हो गए, कोई मिस तो नहीं हुआ? बाकी तो एक स्नो लेपर्ड है 2009 का है, वो भी मिस हो गया। मिस में तो पूछा ही नहीं था। स्नो लेपर्ड मैंने पूछा नहीं था। प्रोजेक्ट और राइनो राइनो, किस वर्ष का है? हाँ, प्रोजेक्ट हाँ। राइनो मिस हो गया, किस वर्ष का है? राइनो मैम ये था 87, 1987, ठीक है। चलो उसके बाद चलो इसको प्रोजेक्ट को एक बार फिर से पूछ लेती हूँ सीक्वेंस में। 1973 का कौन सा है? मैम लायन का और टाइगर का। ठीक है, गिर लायन और टाइगर का, ठीक है। 75 में कौन सा आया? मैम टर्टल का है। टर्टल कंजर्वेशन हुआ। 87 में क्या हुआ? मैम ये राइनो वाला। प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था, ये किस ईयर का है? मैम ये भी 75 का है। ये भी 75 का है। तो 75 के कौन कौन से? मैम एक टर्टल का है और एक क्रोकोडाइल का है। ठीक है, तो दोनों क्या हमारे वो हैं?
एम्फीबियंस हैं। वल्चर कंजर्वेशन किस वर्ष का है? और मैम 2005 का 2006 का। 2006 सॉरी 2006 का। और प्रोजेक्ट एलिफेंट तो पता है कब का है? 1992 का। 70 में क्या देखा हमने? मैम ये हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ ये जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? ये तो ये मध्य नहीं प्रदेश पूछा ना में। मैंने। पंचमढ़ी, ठीक है। मध्य कोल्ड प्रदेश डेजर्ट में। पूछ लिया है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है? ये कोल्ड डेजर्ट मैम ये पड़ता है लद्दाख में। नहीं नहीं हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम? मैम शेषाचलम पड़ता है ये आंध्र प्रदेश। अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार? ये तो मैम नीचे तमिलनाडु में पड़ता है। और गल्फ ऑफ मरीन मन्नार? है, मरीन है, मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार के साथ कुछ अभी मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ बोला था क्या? लर्न कर लो। मैम मैम एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, मैं इसलिए वो हो रहा था, ज्वाइन हो रहा था बार बार। कोई बात नहीं, गुंडी बोल रहा था, ठीक है। हाँ, गुंडी जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है। सिमलीपाल भी पूछ लिया ना? ये सिमलीपाल का है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद टाइगर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? मैम सबसे ज्यादा ये एमपी में सबसे ज्यादा, सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं। लेकिन ठीक है। डेंसिटी सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है उसकी। ये बताओ नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मैम ये वेस्ट बंगाल। नहीं नहीं नमेरी यहाँ पे असम में, असम। असम में है, ठीक है। और उसके बाद फकुई टाइगर रिजर्व कहाँ है? मैम ये नॉर्थ ईस्ट का ही कोई स्टेट है ये। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तो बिहार का है मैम। इंद्रावती टाइगर रिजर्व? मैम ये छत्तीसगढ़ है। इंद्रावती से क्या क्वेश्चन पूछते हैं बार बार? मैम इंद्रावती ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। इंद्रावती रिवर से क्या क्वेश्चन पूछते हैं? अच्छा, महानदी की ट्रिब्यूटरी की गोदावरी की ट्रिब्यूटरी? मैम गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बताया तो। ये प्रपात वाटरफॉल है, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, जल अच्छा। प्रपात, हाँ ठीक है, यही पूछ रही थी मैं। हाँ, ये वाटरफॉल जो है, ये लोकेशन क्या है इसकी? मैम इंद्रावती पे ही है। अरे छत्तीसगढ़ भाई। अच्छा छत्तीसगढ़। मैम चलो, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैम टाइगर ये रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। पलामू। बांदीपुर कहाँ है? मैम ये कर्नाटका में। ठीक है। और बांधवगढ़ कहाँ है? ये एमपी में है। एमपी में। परम्बिकुलम कहाँ है? मैम पराम्बिकुलम ये तमिल केरला में है। केरला। परम्बिकुलम केरला में। उसके बाद बताओ संजय ढूबरी टाइगर रिजर्व मैम कहाँ है? ये एमपी में है। एमपी में, ठीक है। तडोबा कहाँ है? मैम ये यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। दम्फा कहाँ है? दम्फा? मैम दम्फा है अरुणाचल प्रदेश। दम्फा अरुणाचल। टाइगर। दम्फा मिजोरम। अच्छा सॉरी दम्फा मिजोरम, ठीक है। उसके बाद राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। बुक्सा? बुक्सा मैम ये वेस्ट बंगाल। सतकोसा? सतकोशा मैम ये भी वेस्ट बंगाली है। ओडिशा। नहीं सतकोश, हाँ सतकोश ही होगा। सतकोसा ओडिशा, ठीक है। और एस से और कौन सा है ओडिशा का जो बड़ा पूछते हैं? मैं सिमलीपाल। सिमलीपाल, वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पड़ता है? मैम ये चित्रकूट में पड़ता है, 4th टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो 4th है, तो पहले 3 कौन से? मैम पहला है आपको ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद ये कौन सा है ये दुधवा पहला है, पीलीभीत दूसरा है। पहला दुधवा है, फिर उसके बाद पीलीभीत है, फिर उसके बाद अमनगढ़ है, अमनगढ़ टाइगर, फिर लास्ट वाला ये रानीपुर है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ ये जो है अभी मैंने बताया था नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये किस वर्ष आया था? मैम लैग हो गया था मेरा, मैं सुन ही नहीं पाया था उस टाइम। 2015 का है, ठीक है, 2015 2015 का है। चलो, उसके बाद हमने ग्रासलैंड्स नहीं किए थे ना, उसमें मैंने नहीं पूछा था ना ज्योग्राफी वाले पार्ट में, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ कवर हो जाएगा। मुझे बताओ पुस्तास कहाँ का फेमस ग्रासलैंड है? मैम पुस्ता ये हंगरी का है।
हंगरी का है, ठीक है। और कैंपोस, मैम कैंपोस ये उसमें है, मतलब ब्राजील में। ठीक है, तो कैंपोस, ब्राजील सेरेडोस बी और और ये सी, जो ठीक है, बी और सी से याद कर लेना। लानोस, मैम लानोस ये वही ब्राजील का ही है। नहीं हम सॉरी, वेनेजुला का है, ऊपर है ऊपर वेनेजुएला को करेंगे, ठीक है। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? मैम प्रेरीज इसको ये यूनाइटेड स्टेट, ये यूएसए में है। यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और डाउन्स, डाउन्स तो मैम ये ऑस्ट्रेलिया का वेरी गुड। और न्यूजीलैंड में जो पाया जाता है उसका क्या नाम है? याद आ रहा है इसका, न्यूजीलैंड वाला पढ़ा था। का ये कुछ लिखा है क्या? कैंटरबरी कैंटरबरी कैंटरबरी, कैंटरबरी ठीक है। कैंटरबरी वेल्स कहाँ पाए जाते हैं? मैम वेल्स ये साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वेल्स पाए जाते हैं। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। वेरी गुड। चलो अब कौन बताएगा? कोई नया इंसान ट्राई करेगा क्या? थोड़ा बोल लिया करो यार, तुम लोग के घर में बोलना अलाउड नहीं है क्या? ब्रिजेश आपसे कैसे पूछूं, आप बोल के? कोई बात नहीं मानसी, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ब्रिजेश बोलेंगे, थोड़ा सा आप बोलिए तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ नहीं आती ना। चलो इशिता बताइए। अब इशिता मुझे बताओ, ये टुंड्रा और टैगा में क्या डिफरेंस है? मैम टुंड्रा जो होता है वो एकदम एल्पाइन होता है, वहाँ पे जो ऑलमोस्ट हमेशा ठंडी ही रहती है टुंड्रा में, और वहाँ पे मॉसेस लाइकेन ये सब रहते हैं। बट टाइगा में थोड़ी थोड़ी वेजिटेशन होती है, वहाँ पोलर सर्दी में एरियाज तो में कौन, सर्दी। पोलर एरिया वाला कौन सा है, टुंड्रा या टैगा? टुंड्रा सबसे ऊपर, फिर नीचे टाइगा। फिर नीचे टैगा, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, ये जो होता है टैगा बायोम, इसमें किस तरह की सॉइल पाई जाती होगी, एसिडिक या फिर एल्कलाइन? टाइगा बायोम में मुझे लगता है कि शायद एसिडिक पाई जाती है। एसिडिक पाई जाती है। जो टुंड्रा होता है वहां पर न्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या होता होगा सॉइल में? न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम ही होता होगा, क्योंकि वेजिटेशन कुछ खास होती होगी। ठीक है ठीक है। एक शुरू की गई थी मूवमेंट, जंगल बचाओ मूवमेंट, ये किस वर्ष की है? ये 1980 की है, झारखंड। एपिको मूवमेंट कौन से ईयर की है? 1983। 1983। उस नर्मदा बचाओ आंदोलन कब का है? 1975 का। कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में था ये प्रोजेक्ट? ये एमपी में था, नर्मदा डैम बन रहा था उस टाइम पे था। तेहरी मूवमेंट किस वर्ष की है? टेहरी मूवमेंट ये भी शायद 1970s की ही है, नहीं सॉरी 80s की है, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह की। तेहरी मूवमेंट कौन से ईयर की है? 1980। 1990s की है, ठीक है। उसके बाद बताओ, एक बिश्नोई मूवमेंट शुरू की गई थी, ये कहाँ शुरू की गई थी? बिश्नोई मूवमेंट ये उत्तराखंड में, सॉरी राजस्थान हाँ, में ये शुरू करी थी, ब्लैक बक। लॉरेंस बिश्नोई वाली, कहाँ हाँ, के है वो? ब्लैक बक कंजर्वेशन के लिए राजस्थान में। राजस्थान के। चिपको मूवमेंट कौन से ईयर का है? चिपको मूवमेंट ये है उसका 1975 का, 1975। 1975 या 1973? 1973 होगा। अच्छा, तो इसमें कौन लोग फेमस पर्सनालिटीज एसोसिएटेड थी चिपको मूवमेंट से? एक तो गौरा देवी थी चमोली से, नैनी चमोली, एक सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। वेरी गुड। एक साइलेंट वैली मूवमेंट था, ये कहाँ शुरू हुआ था और किस ईयर का है? ये साइलेंट वैली मूवमेंट वो कर्नाटक, सॉरी केरला में जो साइलेंट वैली थी उसके मतलब उसके ऊपर था, और ये भी 1983 का था ये शायद। ये भी 1970s का ही है, ठीक है। तो अब मुझे ये बता जाओ, सबसे पहले मैंने पूछा था एपिको मूवमेंट, ये कौन से ईयर का था? ये 1983 का था। 1983 का था। और जंगल बचाओ मूवमेंट कब का था? 1980 का। ठीक है, 1980s में ये मूवमेंट चला था। तेहरी मूवमेंट कब चला था? 1990 में। 1990s में। और बिश्नोई राजस्थान का समझ याद हो गया तुम लोगों को। चिपको मूवमेंट कौन से ईयर का है? 73। 75 है, 73 है या 70 है कंफ्यूजन है, दो या तीन जगह पढ़ 70 है लिया। कि 74 है? चलो चिपको मूवमेंट का ईयर एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित पर्सनालिटीज बचपन में पढ़ते आ रहे होंगे एनवायरनमेंट में। साइलेंट वैली का कब का है मूवमेंट? साइलेंट वैली 73 का ही है, 73। ठीक है। और भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है?
सालिम अली। वेरी गुड। ठीक है, वाटरमैन किसको कहा जाता है? एक राजेंद्र करके हैं अलवर के। हाँ, ये कुछ बनवा रहे हैं क्या? कोई बुंदेलखंड में कुछ बनवा रहे हैं क्या? बुंदेलखंड में सुना तो नहीं है, डैम वैम शायद बनवा रहे होंगे कुछ कनेक्टिविटी के लिए। कुछ तरुण बनवा रहे भाई। हैं, यही बनवा रहे हैं या कुछ इन्हीं के सिमिलर? चलो उसको छोड़ दो। चलो ठीक है, उसके बाद बताओ, एक अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल 500, ये किससे संबंधित होता है? ग्लोबल 500 ये एनवायरनमेंट के लिए दिया जाता है, कंजर्वेशन के लिए, 1987। ये PYQ में कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये नेशनल वाटर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? नेशनल वाटर मिशन ये शायद 2002 का, मुझे मतलब याद नहीं आ रहा वाटर मिशन। 2011 का है। और ये 2011 का है। 2019 में क्या शुरू किया गया था मानसी? कुछ वाटर से शुरू किया गया था क्या था? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ठीक है। फिर मुझे बताओ, ये नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज में कितने थे? कितने मिशन हैं? नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज 8 है। 8 है, वेरी गुड। यूनेप का अभी हेडक्वार्टर क्या बताया था? नायरोबी केन्या। ग्रीन पीस कब बना था? ग्रीन पीस कब बना था? 1970 में कुछ बना था शायद। 1971। हाँ 1971। और इसका कहाँ है वो हेडक्वार्टर? एम्स्टरडम नीदरलैंड्स। एम्स्टरडम नीदरलैंड्स, वेरी गुड। उसके बाद ये बताओ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना कब हुई? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये शायद 1964 में हुआ है। 61 का है, ठीक है, 1961 का है। तो ये जो 1961 का है, इसका हेडक्वार्टर का है? वर्ल्ड वाइड फंड का इसका वहां पर है शायद जेनेवा में। ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड का स्विट्जरलैंड। IUCN का है। ये देख लेती हूँ। भी ग्लैंड वो है, ठीक है। और ये रॉटरडैम कन्वेंशन कब का है? रॉटरडैम कन्वेंशन ये 1998 का है और 2004 में वो रेटिफाई हो गया। ठीक है। एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्ड लाइफ का यूके, ठीक है, ठीक है। कैम्ब्रिज, यूके। उसके बाद अब मैं पूछूंगी जिससे वो बताएगा। अभिराज बताओगे? सीक्वेंस में चलेंगे। अभिराज बताओगे, वरना फिर अनामिका, फिर अंकित, फिर अंकित गुप्ता, अंकिता, अनुषा। ब्रजेश आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, मैं कैसे पूछ? चलो अनुषा बताएगी। अनुषा, अनुषा ये मैम बताओ। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ मैम, ये लैपटॉप ना बार बार हैंग हो रहा था, तो मैं टाइप करती वो पता नहीं कुछ अलग ही हो रहा था, तो इस वजह से। तो तुम मैम अंशु हो गया? हाँ अरे, जी मैम। वही मैं सोच रही हूँ भाई, नए नए नाम के लोग आते रहते हैं, लेकिन मैं रोज टोकती नहीं होगी। चलो आ जाने तो कोई बात नहीं। यस चलो मैम। मुझे पता नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का भाई। मैम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1927। 1900। अच्छा वो एक्ट था, सॉरी मैम, वो एक्ट था। का भाई सबसे पहले? मैम एक्ट 1952 में। उसके बाद 88 में फिर अमेंडमेंट हो गया। नेशनल फॉरेन पॉलिसी 1988 में भी एक आई, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। फिर मुझे बताओ, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी किस वर्ष की है? मैम ये थोड़ी पॉलिसी में डाउट है मैम, जो नहीं पता होता ना वही नंबर जब आता है ना तो वही कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो ऑप्शन है 2000, 2001, 2002। मैम 2। सही जवाब, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कब आया था? मैम ये 2010। ये कब बना था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? मैम ये मैम क्या? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनने की एग्जैक्ट डेट क्या है? मैम इसकी है अक्टूबर में है, ये अक्टूबर है, डेट एग्जैक्ट नहीं पता पर अक्टूबर में है। 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2010, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष का है? मैम ये 2002 का। 2002 का। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? मैम 1972। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैम तो 1972 का है, वो तो वाइल्ड लाइफ एक्ट। सोच लो, आराम से सोच लो। हाँ मैम वही होगा, सब लिख रहे हैं तो वही होगा, 86 ही है फिर। वो नहीं होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें वो होगा मैम नहीं। 72 ही है ना मैम?
प्रोटेक्शन एक्ट तो 72 का था, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1986 का था। मतलब वाइल्ड लाइफ को कर रहे हैं चाहे एनवायरनमेंट को कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो 72 होगा। ओके मैम। अरे ओके नहीं है भाई। अच्छा मैम एक बार अच्छा, क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष आया? मैम 1972। ठीक है, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष आया? मैम वो भी 72। अरे नहीं भाई, 1986। ओके ओके मैम। ठीक है, मैम पहले हमने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया 1972 में, और एनवायरनमेंट को कब प्रोटेक्ट किया? मैम 86 में। 86 में। ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए हम बाद में जा गए। तो ध्यान रखना, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं यस करना। मैम। ठीक यस है? मैम। अब मुझे बताओ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट कब आया था, किस वर्ष का है? मैम ये 18 अक्टूबर 2010। नेशनल एनजीटी Green फॉर्म Trib- हुआ था। ठीक है। यस मैम। उस बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब का पता है? ये 2002 का। ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है? ये 1952 में, और फिर उसके बाद 1988 में। ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये 86 का, 1986। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? 1972। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980। 1980। ओके। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट गिर लायन? 1973। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स? 1975। क्रोकोडाइल भी तभी। 1975। और Five. 87 में फिर क्या हुआ? 87 मैम राइनो आया था। ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, ये इस समय पर कितने आते हैं शेड्यूल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत? मैम शेड्यूल्स मैम इसमें काफी ज्यादा है, मतलब मैम वो तो उसके बाद ही पता चलेगा, मतलब ऑप्शंस होंगे तो पता चल जाएगा। ये- अच्छा इसमें शेड्यूल्स जो हाँ पहले जो 6 थे फिर उसमें 4 कर दिए। हाँ मैम अब 4 हो गए। प्रेजेंट में कितने हैं? मैम अब 4 हैं। अब 4 हैं। चलो, वेरी गुड। चलो, इसके साथ हम इसको एंड करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है? ओके मैम। चलो, थैंक यू मैम। ओके, परफेक्ट। चलो, गुड नाइट, बाय बाय।